तो जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे कि रैखिक समीकरण को हल करने के लिए महत्वपूर्ण बातें एवं छोटे छोटे अवधारणाएं। कहने का मतलब है, जब भी हम रैखिक समीकरण को हल करने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले क्या कदम उठाना पड़ता है या कौन सा कैसे क्या करना पड़ता है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है जो कि 2x + 6y = 4, ठीक है। दूसरा समीकरण 8x यानी 8x + 12y = 8। तो हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण है रैखिक समीकरण है, दो समीकरण दिया हुआ है। इन दो समीकरण को हल करने से पहले क्या करना पड़ता है, किसको बराबर करना पड़ता है और क्यों करना पड़ता है और इसका पीछे का राज क्या है, आज हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यह ध्यान देना है कि रैखिक समीकरण जो है वो हमारा यह डिसाइड करना है कि उस रैखिक समीकरण में x वाला पद एक होगा, दूसरा y वाला पद होगा, ठीक है। दूसरा समीकरण में भी एक x वाला होगा, दूसरा y वाला होगा। तो x, इसमें भी x वाला पद 2x है, इसमें x वाला पद 8x है, ठीक है। इसमें y वाला पद जो कि दूसरा पद है 6y है और इसमें दूसरा पद 12y है। तो इसमें दो पद, इसमें दो पद, ठीक है। और ये एक समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहला कदम क्या करना है आपको कि प्रत्येक समीकरण का, मतलब कि इस समीकरण का और इस समीकरण का एक पद, यानी कि अगर इसका x वाला पद तो इसका भी x वाला पद, ठीक है, इक्वल करना है। कहने का मतलब बराबर करना है। किस संख्या से गुना करें, ठीक ना, इन दोनों में, जो कि यहाँ पर गुना करें तो यहाँ और यहाँ क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो उसी को बोलते हैं रैखिक समीकरण को, पदों को क्या करना, इक्वल करना। फर्स्ट कदम है। देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 8x है, ठीक है। हमको दोनों समीकरण में, इस समीकरण में और इस समीकरण में x वाला पद को क्या करना है, बराबर करना है। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 8x है, यहाँ पर 8x है और यहाँ पर 2x है। तो 8x जो है इसमें कुछ संख्या से गुना करने पर 2x आएगा। चलो भाई, आ भी जाएगा। सिंपल वे में कहीं यहाँ पर नहीं आ सकता है। डायरेक्ट अगर कोई संख्या से गुना करेंगे, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, इस तरह की संख्या से गुना करेंगे तो हमें 2 के एवज में नहीं आ सकता है। हाँ, भले ही हम बटे के में कुछ करके करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। हम सिंपल वे में करेंगे, ठीक है। सिंपल वे मतलब कि किस तरह से बेसिक तरीके से हम बराबर कर सकते हैं। तो 2x है, यहाँ पर 8x है, 8x यहाँ पर है, यहाँ पर 2x। देखना है कि यहाँ 8x है, यहाँ 2x है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ 8 हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस 2 में किससे मल्टीप्लाई करें यानी गुना करें, यहाँ पर 8 हो जाए। तो करते हैं, ऐसे करेंगे, लिखेंगे गुना, ठीक है। 2 में किससे गुना करें कि 8 हो जाएगा, जिससे कि हम यहाँ, जिससे कि ये 8x के यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर हम 2 से 4 में गुना करेंगे, 2 से 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये x है तो x हो जाएगा 8x। देखिए यहाँ भी 8x है, यहाँ 4 से गुना करेंगे तो 8x पूरेगा। अब देखिए गुना कीजिए, एक पद तो बराबर हो गया, ठीक ना, सिर्फ एक पद बराबर करना है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा, अब हमारा हो जाएगा, देखिए अब हमारा, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब गुना करिए, ये जो 4 से गुना हुआ, इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ और इसमें भी होगा, ठीक है। मतलब कि होल में होता है, ठीक है, होल में होता है। यहाँ पर नहीं, कुछ तो 1 से गुना होगा। क्यों करते हैं 1 से गुना, या नहीं भी कीजिएगा तो भी यही रहेगा। 1 से कीजिएगा गुना, 8x गुना 1 8x + 12y गुना 1 12 ये y होगा और 8 गुना 1 8 होगा। तो जनरली हम अगर कहें तो 1 इंटू ऐसे रहता है छिपा हुआ, ऐसे आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बाबू, क्या किए हम, भाषा क्या लिखना पड़ेगा, भाषा कुछ नहीं करना पड़ेगा, लिखना है
इस समीकरण 1 में क्या किए, 4 से गुणा किए, लिखना है समीकरण 1 में 4 से गुणा तथा, मतलब उसके बाद क्या किए, तथा मतलब उसके बाद, और 2 में क्या किए, 1 से, तथा 2 में 1 से गुणा करने पर, ठीक है, करने पर कर दिए। अब आते हैं, करने पर कर दिए। अब कुछ नहीं करना है, जैसे ही हम यहाँ पर गुना करेंगे, ठीक है, करिए, 2x गुना 4 कितने होगा, क्या होगा, 2x गुना 4 8x, फिर 6y गुना 4 प्लस 24y, ठीक है, 24y बराबर है, बराबर देंगे 4 गुना 4 16, ठीक है, दे दिए। अब करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ देखो 8x प्लस 12y बराबर 8, 1 से गुना करेंगे, इस पूरे में 8x गुना 1 क्या हो जाएगा, 8x, ठीक है, फिर है 12y गुना 1 12y क्या हो जाएगा, प्लस 12y बराबर है, दे देंगे बराबर, ठीक है, फिर 8 गुना 1 8 है, ठीक है, देखिए मेरा ये क्या हो गया, बराबर हो गया बराबर। अब कुछ नहीं करना है, ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप में ये आ गया, ठीक, फर्स्ट स्टेप में ये आ गया। दूसरा स्टेप क्या करना है, हमको यह देखना है कि अब तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया। अब क्या करना है, अगर हमको पहले एक का मान निकालेंगे, या कहे कि y का मान निकल जाए, तो किसी एक समीकरण में y का मान रख करके x को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दूसरा स्टेप होगा एक पद को कटाने का। यहाँ पर x पद को बराबर किए हैं, x वाले टर्म को यानी पद को, तो x वाले को हम कटाएंगे। तो देखेंगे कब कटता है, जब किसी संख्या जो कि बराबर हो और चिन्ह क्या हो, अपोजिट हो। इसका आगे में चिन्ह क्या है, प्लस है, इसके आगे में चिन्ह क्या है, प्लस है। यहाँ तो भाई एक ही चिन्ह है, नियम क्या है, समान पद हो और चिन्ह अलग अलग हो तो कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर समान पद है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो क्या करेंगे, चिन्ह को परिवर्तन करेंगे। चिन्ह को परिवर्तन करने के लिए हम समीकरण को क्या करते हैं बाबू, एक समीकरण ये हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है, ये एक समीकरण हो गया। हम जब भी चिन्ह अगर चिन्ह परिवर्तन करते हैं, यदि मान लो यहाँ पर 8x प्लस में है, ये 8x माइनस में है, अगर हम समीकरण 2 जो इस क्या है, समीकरण 2 है, अगर इस समीकरण 2 को घटाने पर कर देंगे, काहे कि अगर समीकरण 2 को इसमें ये 1 में घटा देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ बने कुछ तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। चलिए लिखते हैं, तो देख लीजिए समीकरण 1 में इस पूरे ये क्या है, ये पूरे 1 है, क्या है, ये पूरे 1 है। 1 में क्या करें बाबू, 2 को, ये पूरे 2 को, ठीक ना, क्या कर देंगे, घटाने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं, लिखते हैं 8x प्लस 24y बराबर 16, फिर 8x प्लस 12y बराबर 8, क्या कर दिए हैं, घटाने पर ना, तो इस जो नीचे में है इसको क्या कर दिए हैं, हम घटा दिए। ये 2 है मेरा, समीकरण 2 है ये मेरा, ठीक ना, ये 1 है, तो 1 में क्या कर दिए, इसको सबको घटा दिए हैं, ठीक है। घटाते हैं तो क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन। यहाँ क्या है, प्लस है, क्यों है, छुपा हुआ रहता है, चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ क्या है, प्लस, चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस, उल्टा। यहाँ क्या है, प्लस, चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस।
अब जो इस 8x का चिन्ह है क्या हो गया है माइनस, और इस 8x का प्लस, तो क्या कर देंगे, ये नियम क्या है, समान है संख्या, ठीक है, और चिन्ह अलग अलग है तो कट जाता है, ठीक है, कट गया मेरा। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, 24 में और ये जो 12 है इसका चिन्ह प्लस नहीं रह के बदल के माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस 24 है और y है, 24y में 12y गया, बचेगा हमारा 12y, ठीक है, बराबर है तो बराबर, 16 में गया 8, कहते हैं बचेगा 8, ठीक है, 8 बचेगा, ठीक, याद दे देंगे। यहाँ पर y गुना में है, y को रख लेंगे इधर, बराबर लिख देंगे, 8 रख देंगे, 12 और y में क्या है, किसका संबंध है, गुना का, तो बराबर के ई पट्टी लाएंगे, तो 12 गुना में है तो ई पट्टी आने में 12 का जो जिसके साथ गुना है या गुना में है तो ई पट्टी आएगा तो भाग में आ जाएगा। अगर यहाँ भाग, ये 12 भाग के रूप में रहता तो बराबर के ई पट्टी लाते तो गुना के रूप में हो जाता 8 के साथ, ठीक है। तो मेरा y का जो वैल्यू आया 8/12 आ गया, कटाइए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, y का वैल्यू 2/3 आ गया, ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब इसी y के वैल्यू को क्या करना है, किसी एक समीकरण में, यहाँ आप देखिए, ठीक है, किसी एक समीकरण में क्या करना है, किसी एक समीकरण यहाँ देखो, किसी एक समीकरण में y का मान इस जगह रख करके x का मान प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। चलिए प्राप्त करते हैं, समीकरण लिखना है पहले भाषा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे समीकरण 1 में y का मान जो कि हमने निकाला है, y का मान 2/3, क्या लिखे हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं, वही हमने लिखा है। समीकरण 1 जो है कि 2x + 6y, जो कि हमने यहाँ से उतारा, जो हमारा क्वेश्चन था इनिशियल प्रारंभ में जो क्वेश्चन था 2x + 6y = 4, ठीक ना, वो रखा। आपका अगर मन है समीकरण 2 में y का मान पुट करने के लिए, तो आप समीकरण 2 में भी इसमें संख्या 8x + 12y = 8 जो समीकरण 2 है, इसमें भी आप इस 12 गुना y की जगह पर जो भी आपका y का मान यहाँ पर देख रहे हैं, आपका y का मान यहाँ पर 2/3 आया हुआ है, y बराबर 2/3 आया हुआ है ना बाबू। उसका मान अगर आप समीकरण इस जो प्रारंभ में 8x + 12y = 8 जो है यहाँ पर, इसमें भी y बराबर रखिएगा मान, तो आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए रख करके देख लेते हैं, याद देंगे, क्यों देंगे, आगे में बराबर है। चलिए 2x लिख दिए, प्लस लिख दिए, 6 है लिख दिए, नहीं कुछ तो गुना है लिख दिए, y कहते हैं y कहते हैं बाबू 2/3 है, देख सकते हैं आप। अगर नहीं झलकता होगा तो माफ़ी चाहेंगे, लेकिन हमने आपको दिखा रहा हूँ, प्रयास किया हूँ। देखिए y का मान 2/3 आ गया है बाबू, ठीक है, आ गया है y का मान 2/3, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ठीक है, y का मान 2/3 हमने लिख दिया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। उसके लिए अगर कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, लेकिन मेरे बात ध्यान से सुनिएगा। y का मान 2/3 लिख दिया और बराबर है तो बराबर 4 लिख दिया। देखिए गुना है, नहीं कुछ तरीका में 1 है, देखिए इसका मतलब गुना है, मतलब कोना कोनी कटेगा, जिस चिन्ह है इसी से त्रिया कोना कटता है, 3 दूनी 6, यहाँ 2 आ गया। चलिए 2x लिख देंगे, प्लस है प्लस, ऊपर गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर तो 3 से 2 बार में कटा दिए थे, 3 दूनी 6, 2 दूनी, अब यहाँ पर 2 है तो इस 2 से गुना कर देंगे, 4/1, यह कुछ यहाँ पर 1 है, 3 का 3, 3 दूनी 6 ही कटा था, 3 का पहला से 2 बार में कट गया था, बटे 1 गुना 1 1 के बराबर है तो बराबर, 4 है तो 4 देंगे, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। चलिए याद दे देंगे, दे दिए या दे दिए या, चलिए याद दे दिए, 2x दे दिए। अब ये 4 है, बराबर के उठ पट्टी देंगे, क्योंकि इसका इधर 4 है, ठीक ना, यहाँ पर तो चर भी ना है x y वाला, तो इसीलिए इसको इसकी जाति का नहीं है 4, ठीक है, तो
यहाँ पर जो ये 4 है इसकी जाति का है, मतलब ये अचर है, तो अचर को एक पट्टी कर देते हैं। यहाँ 4 है, 4 दे दिए, बराबर है तो दे ही दिए। 4 यहाँ कहीं लिखेगा कि ई 4 को इधर भेजना है, ई 4 को बराबर के ई पट्टी भेजना है। जैसे कि ई बराबर है ना, इस बराबर के इस 4 को ई पट्टी लाना है, तो क्या करेंगे, इस 4 को यहाँ नहीं ना लिखेंगे, इसीलिए हमने इस 4 को यहाँ पर नहीं लिखा। ये बराबर है, बराबर दे दिए, ठीक है। ये 4 को यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि यह बराबर के इस तरफ आएगा, तो सीधा हमने बराबर लिख दिया। और इस 4 को इस तरह लाने के लिए हम पहले जो बराबर, पहले क्या था, बराबर के पर क्या था, बराबर के बाद 4 था, ये वाला 4, उसके बाद ये जो 4 था बराबर इस यहाँ पर था अगर उतारते हैं तो, लेकिन ये 4 क्या करेगा, बराबर के ई पट्टी आएगा, तो क्या होता है, इसका जो चिन्ह के साथ रहेगा परिवर्तन हो जाता है। तो +4 था, तो बराबर के इस पट्टी आएगा तो क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। 2x बराबर 4 में 4 गया, संख्या समान है, चिन्ह क्या है, अलग अलग, इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह नहीं कुछ तो प्लस, अलग अलग चिन्ह है तो कट जाएगा, आ जाएगा 0, ठीक है। चलिए x रख देंगे, 2 गुना x में है बराबर 0 लिख देंगे। अब जो है कि बराबर के ई पट्टी 2 गुना में है, तो इस 2 को बराबर के ई पट्टी लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में आ जाएगा, मतलब कि नीचे आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 2 था, वहाँ पर 2 हटा दिए क्योंकि बराबर के ई पट्टी लाना है, ठीक है। तो बराबर के ई पट्टी लाएंगे तो भाग के रूप में, यहाँ 2 गुना के रूप में है तो क्या आ जाएगा, ई पट्टी, बराबर के ई पट्टी लाएंगे तो भाग के रूप में आ जाएगा। देखिए भाग के रूप में आ गया। 2 से अगर 0 में भाग देंगे या किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो संख्या मेरा 0 ही आता है, ठीक है। इसलिए x बराबर हमारा 0 आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप किसी भी संख्या को आप क्या कर सकते हैं बाबू, सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले हमने बताया पहला स्टेप, समीकरण के x वाले टर्म जो है, दोनों समीकरण का x वाला पद को गुना करके क्या करना है, बराबर कर देना है, ठीक है। और y वाला पद को अगर आप चाहें कि x वाला नहीं करेंगे बराबर, y वाला पद को हम बराबर करेंगे, तो आप अपने अनुसार से y वाले पद को भी बराबर कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं y वाले 6y और 12y को बराबर करना है तो कुछ नहीं है, अगर 6 में 2 से गुना करेंगे तो अपने आप हो जाएगा 12y, ठीक है। तो यहाँ पर है 12y, तो इसको भी आप बराबर करके करा सकते हैं, x का वैल्यू निकाल दीजिएगा। और इसी तरह समीकरण 1 में x का मान जो आएगा पुट करके यानी रख करके y का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब आपको एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक। अगर आपको इस बात बराबर करने में समझ में नहीं आया कि कैसे करेंगे बराबर, अगर नहीं आया गुना करने के लिए, एक ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको x वाला, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको x वाला टर्म दोनों समीकरण का बराबर करना है, कुछ नहीं करना है, जो समीकरण समीकरण 1 में x वाले में गुना हुआ है, 2 से गुना हुआ है, इसमें x में 8 से गुना हुआ है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस दोनों को इंटरचेंज करके गुना कर देना है, ठीक है। कहने का मतलब दोनों को, ये जो यहाँ जो 1 में जो 2 से गुना है और 2 समीकरण में किससे गुना है, 8 से गुना है, तो कुछ नहीं करना है, इस 2 को समीकरण 2 में 2 से गुना कर देना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद और ये 8 को समीकरण 1 में गुना कर देना है। अगर हम x वाला पद को गुना करेंगे उल्टा करके, तो मेरा x वाला पद ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, 8 दूनी 16 करेंगे, x आ जाएगा, फिर 2 8 16 x आ जाएगा, ठीक है, हो गया। वही उसी तरह से अगर y वाला टर्म को बराबर करना है, तो y में कितना से गुना है, पहले वाला में 6 से गुना है, तो समीकरण 2 में यहाँ पर 6 से गुना कर देंगे, ठीक है ना, 6 से गुना कर देंगे। और इस समीकरण 2 में 12 से गुना है y में, तो इस समीकरण में 12 से गुना कर देंगे। देखिए 12 छा के 72y, और यहाँ 6 गुना 12, 12 छा के 72y, तो यहाँ भी 72 आ जाएगा, यहाँ भी 72 आ जाएगा y, और आप कटा करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक सवाल हमने आपको यहाँ पर
लिख करके दिया है 45x प्लस 60y बराबर 40, 60x प्लस 30y बराबर 25। तो यहाँ पर 45x है, बड़ी संख्या है, और यहाँ पर 60x है। तो ये दोनों को कैसे बराबर करेंगे? अगर आप सच में बहुत प्रैक्टिस किए होंगे तो आपके मन में 15 का पहरा आता होगा कि यहाँ पर 45 है, यहाँ पर क्या है 60 है। तो किससे गुना करेंगे 45 में कि 60 पुर जाए, या 60 में किससे गुना करें कि 45 पुर जाए? अगर आपको कोई सा संख्या आता है तो अब वैसे भी कर सकते हैं, या भाग दे करके भी, अगर इसमें 2 से भाग दें या किसी तरह से 2 3 या जो भी 2 3 या कैसे भी गुना भाग करके आपको दोनों को बराबर करना है। अगर आपका दिमाग काम नहीं करता है, कुछ नहीं करना है, ये जो 45 है, ठीक है ना, अगर x वाले को बराबर करना है तो दोनों के x वाले को संख्या को उल्टा करके गुना कर देंगे। अगर यह इस 45 वाले को दूसरा समीकरण में गुना कर देंगे और इस दूसरे समीकरण का x वाले को संख्या जो गुणांक है, x का गुणांक है, ठीक है, उसको पहले वाले में गुना कर देंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मेरा x वाला टर्म बराबर हो जाएगा। उसी तरह से सेम प्रोसेस y वाले के साथ करना है। अगर y वाला टर्म को बराबर करना है दोनों के, तो y का गुणांक जो है फर्स्ट समीकरण में, उसको हम सेकंड समीकरण में गुना कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर 60 गुणांक है y का फर्स्ट का समीकरण का, तो 60 सेकंड समीकरण में गुना कर देंगे, और सेकंड समीकरण में y का गुणांक 30 है। अगर हमको y वाला पद बराबर करना है दोनों समीकरण का, तो जो समीकरण 2 में y का गुणांक है वो हम समीकरण 1 में गुना कर देंगे। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारा दोनों समीकरण का y वाला टर्म बराबर हो जाएगा, और हम कटा करके एक पद को कटा करके दूसरे पद को हम जोड़ करके या घटा करके हम x का वैल्यू या y का वैल्यू, अगर x वाला टर्म कटेगा तो y का वैल्यू प्राप्त होगा, और y वाला टर्म अगर कटाते हैं तो x वाला वैल्यू पता होगा। इस तरह से हम x या y का वैल्यू निकाल करके किसी एक समीकरण में, यानी यही समीकरण 1 है, तो किसी एक समीकरण में किसी एक या x का या y का वैल्यू, मतलब x की जगह पर x का वैल्यू या y निकालते हैं तो y की जगह पर y का वैल्यू समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख करके आप दूसरा मान निकाल सकते हैं, y का या x का या x का या y का। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी बड़े से बड़े समीकरण को, इस विधि का नाम है विलोपन विधि। ठीक है, अगर और दूसरा विधि, 2 विधि और होता है, दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि और तीसरा होता है वज्र गुणन विधि। जैसा कि आप अगर कमेंट में बताइएगा कि हमें वीडियो आपकी अच्छी लगती है, तो मैं प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरीके से समझा सकने का प्रयास करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।